आज तक किसी को नहीं बताई, एक सिर्फ बात मेरे जहन में थी, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। मैं जिस कंपनी में काम करता था, जैसे मेरी डिग्री पूरी हो गई, जिस कंपनी में मैं काम करता था, मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। और उसी समय एक बंदा वहाँ पर आया हुआ था। उसने कहा कि क्या करते हो? मैंने बोला मैं ITI कर रहा हूँ। क्या करते हो ITI में? बोला टर्नर कर रहा है। अच्छा, वर्कर लोग ना वर्कर ही रहने वाले हैं, ये लोग कुछ करने वाले नहीं। ये लोग तो जिंदगी ऐसे ही जाने वाली है, ये ऐसे ही पैदा हुए हैं और ऐसे ही मरने वाले हैं। मैंने ऑपरेटर का भी काम किया है, मशीन पे भी काम किया है, सुपरवाइजर का भी काम किया है, मैनेजर का भी काम किया है, डायरेक्टर का भी काम किया है। इतने सारे जगह पे पोजीशन लेने के बाद एक चीज समझ में आ गई है। 2 लाइन से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनको सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज इन्हीं हौसलों की कहानी लेकर मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आपके सामने आया हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से एक जो लड़का था, एक कल्याण में के मुंबई के पास एक कल्याण के एक छोटे से शहर से निकलकर अपनी एक उड़ान, एक हौसलों की उड़ान को वो उड़ता है। कहानी है मेरी। मुंबई के पास एक छोटा सा शहर है कल्याण। उसी कल्याण में मेरे पिताजी बहुत साल पहले वहाँ पर आ चुके थे और वहाँ पर आके उन्होंने एक छोटा सा बिज़नेस शुरू किया था। बिज़नेस था उनका कैंटीन चलाने का, चाय समोसा अलग अलग वो सामान, नाश्ते का सामान बेचा करते थे। वही बिज़नेस करते करते उन्होंने हम 2 भाइयों को और बहनों को उन्होंने पाला। जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां होती थी, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, जब गर्मियों की छुट्टी होती थी तो हम लोग को पिताजी कहीं ना कहीं स्किल सीखने के लिए भेज देते थे। कभी टेलरिंग सीखने भेजते थे, कभी सोनार के दुकान में भेजते थे, कभी हमें हार के दुकान पे सीखने के लिए भेजते थे। और इसी तरह से हमारा बचपन जाता था। कोई हमारे पास ये नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, हम लक्ष्यहीन थे। लोग कहते थे हमारे यहाँ जब आते थे, बोले ये बच्चे लोग कुछ करने वाले नहीं है साहब, ये लोग कुछ करने वाले नहीं, ये लोग की जिंदगी ऐसे ही जाने वाली है, ये ऐसे ही पैदा हुए हैं और ऐसे ही मरने वाले हैं। हम बस ऐसे ही सोचते थे और हम हमारे सामने भी, और हमने भी उनको स्वीकार कर लिया था। हमने भी, हमारे परिवार ने वो सारी बातों को हमने स्वीकार कर लिया था। और किसी तरह से मेरा 10वीं पास हो गया। 10वीं पास होने के बाद जीवन पूरी तरह से बदल गया। 10वीं पास होने के बाद पिताजी ने बहुत जगह इंक्वायरी किया कि 10 बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए। उनको नहीं पता था कि क्या करें। फिर उन्होंने जो हमारे कैंटीन में जो लोग आते थे चाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए, उनको उन्होंने पूछा कि हमारा बच्चा 10वीं पास हो गया है, उनको क्या कराए। तो सभी ने उनको, देखिए हम सेम लोगों के पास जाते हैं। जब हमको राय लेनी है तो हम कोई बड़े लोगों के पास नहीं जाते, हम सेम लोगों के पास जाते हैं और हमको वो हमारे जैसे ही वो हमें सलाह देते हैं। और ये बहुत घातक भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी गलत बस भी हमें सही रास्ते पर पहुंचा देता है। मैं ITI में चला गया था। ITI में जाने के बाद टर्नर फिटर मशीनिस्ट एक कोर्स होता है, जो टर्नर नाम का एक लेथ मशीन का कोर्स है, मैं वो कर रहा था। और उसी के साथ 11वीं 12वीं नाइट कॉलेज में कर रहा था। मैंने पिताजी को स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि पिताजी मुझे तो 11वीं 12वीं करना ही है। तो बोले ठीक है, आप 11वीं 12वीं अपने हिसाब से कर लो और तुमको ITI करना पड़ेगा। ITI करने का लक्ष्य बहुत सिंपल था। हमारे पास कोई लक्ष्य का साधन नहीं था, हमारे पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं था। पिताजी एक थे वही काम करते थे। पिताजी चाहते थे जल्दी से हमारा लड़का तैयार हो जाए और हमारे घर में 2 पैसे आने शुरू हो जाए। और ना ही उनके पास कोई कॉन्फिडेंस था कि हम लोग भी कभी इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, ऐसा कोई सपना नहीं था। किसी तरह से मैं ITI जाने लगा। ITI में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह का वहाँ का माहौल था, मैं जिस तरह से मैं सोचा करता था कॉलेज, वो उससे पूरा विपरीत था। मैं अकेला एक ऐसा लड़का था जो पहली बार में 10वीं पास हुआ था, क्योंकि वो हमारी जो बैच में थे काफ़ी लोग थे जो 2-2 3-3 रिजल्ट लेके वहाँ पर आए हुए थे। लेकिन मैं पहली बार ऐसा मैंने देखा था वो माहौल उन 75 बच्चों के अंदर। और किसी तरह से मैं अपना जीवन यापन करने लगा था। मन मार के मैं वो सीख रहा था, लेथ मशीन सीख रहा था। उसी समय एक सर हमारे यहाँ पर आए और उस सर ने हमारी ज़िंदगी बदली। लेकिन उसके पहले मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूँ। उसके पहले भी एक घटना घटी थी। नया साल आने वाला था, 31 का वो दिसंबर 31 था। सभी बच्चे, क्योंकि मैं जिनके साथ हम रहते हैं ना, हम वैसे ही बन जाते हैं। जिस संगत में हम रहते हैं ना, वैसे ही बन जाते हैं। तो मैं उनके साथ रह के मैं भी वैसे ही बन रहा था। वो लोग वो कभी सीढ़ियों से ऊपर नहीं जाते थे, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे कभी सीढ़ियों से नहीं जाते थे। वो बीच में से ही वो टर्न मार के, वो शॉर्टकट मार के वो करते थे। तो मैंने भी एक बार ट्राई किया उनके साथ करने का, और मैं भी जंप मार दिया और सामने से ट्रेन आने लगा। ट्रेन एकदम नज़दीक आ चुकी थी। अब मुझे लगा कि ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी मुझे लगा। पता नहीं फिर किसी ने मुझे वहाँ से उठा कर बाहर हमें प्लेटफॉर्म पर ले लिया। और फिर उस दिन ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, एक सिर्फ बात मेरे जहन में थी
लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, और पूरी तरह से झकझोर दिया, इस बात ने मुझे झकझोर दिया कि मैं क्या कर रहा था, कौन से संगत में जा रहा था और क्या मैं कर रहा था। और उसके बाद से उसी के दूसरे हफ्ते के बाद एक सर हमारे बीच में आए, उन्होंने एक बात हमसे कही, हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है, स्कूल में पढ़ने वाला हर छात्र डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है, लेकिन एक काम हर कोई कर सकता है, अपने अपने क्षेत्र का डॉक्टर इंजीनियर वो बन सकता है, अपने अपने क्षेत्र का डॉक्टर इंजीनियर वो बन सकता है। और इसी लाइन ने मुझे एक नया सवेरा दिया, एक नया आयाम दिया, मेरे अंदर एक उम्मीद का दिया जला दिया। जब मैं ITI में पढ़ाई कर रहा था, हमारे घर में एक मेहमान आए, उस मेहमान, उनका लड़का इंजीनियरिंग कर रहा था। उसने कहा कि क्या करते हो, मैंने बोला मैं ITI कर रहा हूँ। क्या करते हो ITI में? बोला टर्नर कर रहा है। अच्छा, वर्कर लोग ना वर्कर ही रहने वाले हैं, आप ना वर्कर ही रहने वाले हैं, कभी आगे नहीं जाएंगे। फिर से एक तीसरा, कोई ना कोई हथौड़े से मारता जा रहा था हमें, हथौड़े पे हथौड़ा लगाते जा रहे थे। वो इंसिडेंट हो गया, फिर उसके बाद हमारे मोटिवेशन स्पीकर ने बात कही, और ये हमारे उसमें तो आग में घी डालने का काम किया कि वर्कर तो वर्कर रहने वाला है, मतलब बस अब कुछ करके दिखाने का समय आ गया है। मैंने इमीडिएटली उसी समय घर से मैं निकला, घर से निकलना शुरू किया। मैं लोगों को पूछता था, इंजीनियर आप कैसे बने? तो लोग बोलते हमने 10वीं किया, 12वीं किया, हम इंजीनियर बन गए। आप इंजीनियर कैसे बने? 10वीं के बाद हमने डिप्लोमा किया। मैं हर एक को पूछा करता था। लेकिन तब जाके देखिए, जब आप खोज की शुरुआत करते ना तो आपको उत्तर मिलता है। जब आपके सामने सही सवाल होते हैं तो सही जवाब आपको मिलता है, और मुझे सही जवाब मिलना शुरू हो गया। फिर मैं एक पर्सन को मिला जिसने ITI के बाद डिप्लोमा में एडमिशन लिया था। उसका डिप्लोमा कभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उसको वो अनुभव था। मैं उसके घर पे जाने लगा, उसको मिला, मैं अपॉइंटमेंट लिया, और उसने मुझे सारी बातें बताई, और मैं फर्स्ट ईयर में जाके एडमिशन मैंने ले लिया। ये एडमिशन भी लेना इतना आसान नहीं था। मेरे घर से ये 2 घंटे की दूरी पर था। हम कल्याण में रहते थे। हमारा डिप्लोमा का जो कॉलेज था वो भाईखला में था। तो भाईखला, और ये जो उस समय जो दूरी थी 2.5 घंटे की थी। 2.5 घंटे मुझे जाने में लगते थे और 2.5 घंटे आने में लगते थे। 5 घंटों का ये सफ़र होता था, लेकिन फिर भी मैंने इसे स्वीकार किया। एक चीज़ समझ में आ गई थी, आप जो करना चाहते हैं ना, अगर आपने सोच लिया ना तो आप कर सकते हैं। अगर आपने नहीं सोचा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने सोच लिया और उस पर आपने एक्शन लिया तो आप कर सकते हैं। और मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मैंने शुरुआत कर दिया। मुझे पता नहीं था ये रास्ता कैसे होंगे, मुझे अंग्रेजी आती है नहीं आती, कुछ पता नहीं था, मैं कहाँ पर जाऊँगा कुछ पता नहीं था, लेकिन हमने शुरुआत कर दिया था। ITI से मैं डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया। डिप्लोमा मेरा शुरू हो गया। मैं बताना चाहता हूँ मित्रों, मैं कोई होनहार स्टूडेंट नहीं था। फर्स्ट ईयर में मेरे पास 9 KT थे। मैं 9 सब्जेक्ट का बोझ लेकर चल रहा था। और उसी समय एक बात हुई, मैं एक पाटिल सर को मिला। मेरे साथ एक अच्छी बात क्या हो रही थी, मुझे मेंटर बहुत अच्छे मिले, लोग बहुत अच्छे मिले, और हर एक ने जगह जगह पर मुझे, भले मैं इतना टैलेंटेड नहीं था, लेकिन मेहनत करने के लिए अगर इंसान तैयार हो जाता है ना तो वो अपने टैलेंट को भी पार कर सकता है, टैलेंटेड लोगों को भी वो पार कर सकता है। ये चीज़ मुझे ज़िंदगी में समझ में आई। तो ज़िंदगी ने हमें सिखाया। 9 बैकलॉग लेकर मैं चल रहा था। 9 बैकलॉग लेने के बाद फिर मैं सर को मिला। सर ने कहा आप ना भागते हो, आप भागो मत, आप सामना करो। उन्होंने मुझे कई बातें बताई, और उससे फिर मुझे इंस्पिरेशन मिला। शब्दों में ना ताकत होती है जीवन बदलने की, और वो ताकत मुझे शब्दों से मिलती गई। मैं बता रहा हूँ, हमारे घर में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मुझे वो करना था। हर घर में एक ऐसा चिराग पैदा होता है जो अपने घर के माहौल को बदल देता है। शायद वो मैं ही था हमारे घर में। और इसी तरह से जीवन चलता गया, और उस सर से इतनी अच्छी प्रेरणा मुझे मिली, इतनी अच्छी प्रेरणा मिली। फर्स्ट ईयर में जो बच्चे को 9 बैकलॉग था, जिसको समझ में नहीं आ रहा था इंजीनियरिंग क्या होता है, जब वो फाइनल ईयर जाता है, और फाइनल ईयर में वो इतनी मेहनत करता है क्योंकि उसको एक सीक्रेट पता चल गया था, और उस सीक्रेट से वो जब पढ़ाई करता है तो 2 गोल्ड मेडल लेके वो बाहर निकलता है। और इसी के बाद फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। मैं बताना चाहता हूँ मित्रों और एक बात, कि ये सब करते समय मैं कभी घर में नहीं बैठा। मैं हमेशा किसी न किसी कंपनी में काम करता था। जो 4 साल का हमारा डिप्लोमा था, हर साल दिन में मैं कहीं ना कहीं काम करता था, और नाइट कॉलेज में जाके मैं पढ़ाई करता था। इसी तरह का जो संघर्षमय यात्रा हमारी चल रही थी। इसी बीच में मुझे लगा कि अब डिग्री में जाना चाहिए, तो डिग्री के लिए हमारे सर के पास में गया, और AMIE का उन्होंने मुझे आइडिया बताया। 5 साल का ये कोर्स होता है। सेक्शन A और सेक्शन B 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि ये दोनों पार्ट जो है मैंने लगातार, पहले साल सेक्शन A और दूसरे साल मैंने सेक्शन B पास करके 2 साल में अपनी जो मेरी डिग्री इंजीनियरिंग थी वो मैंने पूरा कर लिया। लेकिन ये करते समय आसान नहीं था। ये सब मैं काम करते हुए कर रहा था। मैंने एक दिन भी घर पर नहीं बैठा था। हर दिन कुछ ना कुछ करते 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 यहाँ तक पहुँचा था। मैं एक इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं डिग्री करने जाता था तो बहुत बार ऐसा होता था, जब हम सबमिशन करने जाते थे तो कई बार मैं बीमार पड़ा हूँ। पता नहीं क्या होता था,
जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाता था मैं बीमार पड़ जाता था, लेकिन अंदर एक कौन सी तो भी एक शक्ति थी जो मुझे जागृत कर देती है। हर बार मैं हॉस्पिटलाइज भी हुआ हूँ, हर एग्ज़ाम में मैं हॉस्पिटलाइज हुआ हूँ। और उस समय मैं सोचता था अगर मेरी जगह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होते तो क्या करते, मेरी जगह अगर कोई बहुत महान व्यक्ति होता तो क्या करता। उन्हीं महान व्यक्तियों ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकूँ। देखिए, आपका हेल्थ भी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है, मैं जिस कंपनी में काम करता था, जैसे मेरी डिग्री पूरी हो गई, जिस कंपनी में मैं काम करता था मुझे वहाँ से निकाल दिया गया और उन्होंने कहा अब आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मशीन का हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। हमने उस मशीन के लिए आपको लिया था, उस रोबोटिक मशीन के लिए। जब मैं उतर रहा था, मेरा ऑफिस चौथे माले पर था, और मैं जब उतर रहा था, उतरते उतरते मुझे चक्कर जैसे आ गया और मैं वहीं पर बैठ गया। मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँगा, इतनी बड़ी ज़िंदगी कैसे होगा। उस समय मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी मिसेज एक्सपेक्टेड थी कि क्या होगा, आगे क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था लाइफ कैसे गुजरेगी। लेकिन फिर इमीडिएटली कहीं से जो हमारे क्लाइंट थे मैं उनके पास गया और मैं उनके पास नौकरी मांगने लगा। तो उन्होंने नौकरी तो मुझे रख लिया, लेकिन उन्होंने मेरी तनख्वाह को आधा कर दिया। मैं आधा तनख्वाह में काम करने लगा। मुंबई के पास पवई नाम का एक जगह है जहाँ पर मैं वो नौकरी करने जाता था। वहाँ पे मुझे वो कोई भी शिफ्ट में रखते थे, सेकेंड शिफ्ट हो गया, फर्स्ट शिफ्ट हो गया, लेकिन मैं जाया करता था और हंसी खुशी में काम करता था। सिर्फ एक चीज़ वहाँ पर बहुत बड़ी हुई जिसने मेरे जीवन को एक नया टर्निंग पॉइंट दिया। जब मैं वहाँ से स्टेशन से जब मैं पवई जाया करता था तो बीच में IIT मुंबई आता था। मैं IIT मुंबई को रोज़ देखा करता था, कुछ पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं रोज़ देखा करता था। जाते समय भी देखा करता था और आते समय जानबूझ के उस खिड़की की तरफ बैठा करता था कि मुझे बस IIT का वो गेट मुझे देखने को मिले। 1 साल तक लगातार मैं आते जाते उसे देख रहा था। पहले साल मैंने ट्राई किया तो नहीं लगा नंबर, दूसरे साल फिर से मैंने ट्राई किया, पेपर में उनका इश्तिहार आया था, मैंने अप्लाई किया और मैं कंपनी में मैंने बताया कि मुझे आगे का पढ़ाई करना है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। उस समय मेरी कंपनी चेंज हो गई थी, मैं दूसरे कंपनी में चला गया था और कंपनी वालों ने भी मुझे सपोर्ट किया। कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर दिल से चाहो, मन से चाहो, विश्वास से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जो कंपनी के मैनेजर थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और IIT में मेरा एडमिशन हो गया। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एम्बेडेड सिस्टम, 1 साल का ये जो कोर्स होता है, वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ नॉन क्रेडिट मोड पर और मैंने वो 1 साल पूरा करके मैं IIT से वो एग्ज़ाम जो है मैंने वो क्रैक कर दिया था। इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती गई। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़िंदगी में बस आपको सोचना है कि आप क्या करना चाहते हो। आपका माइंडसेट होना चाहिए। हर बार मेरी तरह आप इतना घूम घूम के नहीं कर सकते। ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम घूमते रहें। कहीं ना कहीं आपको आज माइंडसेट करना पड़ेगा। इस कहानी से मैं आपको बताना चाहता हूँ, माइंडसेट कर लीजिएगा, दूसरा एक्शन लीजिएगा। जब तक हम जीवन में एक्शन नहीं लेंगे हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड में रहिए। जो आपको मिला है, बहुत कुछ मिला है। आपके पिताजी जो काम करते हैं, आपके घर वाले जो काम करते हैं, जिसे आपकी ज़िंदगी, उसको लिए धन्यवाद दीजिएगा। जाते जाते मैं यही 4 लाइन कहना चाहता हूँ कि झुक झुक कर खड़ा हुआ हूँ मैं, अब झुकने का खौफ नहीं। झुक झुक कर खड़ा हुआ हूं मैं, अब झुकने का खौफ नहीं। अपने हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर हीरा बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। कल्याण जैसे छोटे से शहर में, छोटे से कस्बे में रहने वाला लड़का, जिसके पिताजी ठेले पर वड़ा पाव बेचा करते थे, चाय बेचा करते थे, उन्हीं का लड़का ITI से IIT और IIT के बाद 15 अलग अलग देशों में उसने काम किया। कई देशों में मैंने अलग अलग इंजीनियरिंग की सेवाएं दी, इनोवेशन पर हमने काम किया, हमने किताबें लिखी, मैंने ऑपरेटर का भी काम किया है, मशीन पे भी काम किया है, सुपरवाइज़र का भी काम किया है, मैनेजर का भी काम किया है, डायरेक्टर का भी काम किया है। इतने सारे जगह पे पोजीशन लेने के बाद एक चीज़ समझ में आ गई है कि अगर आपने आज अपना माइंडसेट कर लिया, आपके पिताजी क्या करते हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कहाँ जा रहे हो वो महत्वपूर्ण है। आज आपको अपना माइंडसेट करना पड़ेगा। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं।